तो ये अपने ही महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप में ही ये एक एरिया थोड़ा सा कट गया है, और यहाँ का जो कल्चर है वो बाकी के लोगों के कल्चर से अलग है। जैसे देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान इंडिया, अब ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इस सब का कल्चर देखेंगे तो हम ही लोग की तरह। इन लोग का खाना पीना भी लगभग हम ही लोग की तरह मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि लकड़ी से खाएगा सब चाइना वालों की तरह, ये खाली चाउमीन बर्गर उल्टा सीधा खा के रह जाता है, उतना तो हम लोग नाश्ता कर जाते हैं लोग। तो इन लोग का कल्चर भी एक जैसे है, इसलिए इसे हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसे हम लोग उप महाद्वीप कहते हैं। अब आप बताइए, इस उप महाद्वीप में आपको सबसे बड़ा देश कौन सा दिख रहा है? तो इसमें सबसे बड़ा देश भारत दिख रहा है, तो इसे हम भारतीय उप महाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन आएगा? तो आपको यहाँ से दिखेगा भारत आएगा, यहाँ दिखेगा पाकिस्तान, तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ ये है नेपाल, यहाँ है भूटान। तो यहाँ कौन कौन आएगा? देखिए बताइए, पहला इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, और ये है आपका बांग्लादेश। ये बांग्लादेश, म्यांमार तो आएगा नहीं, ये पहाड़ के इस साइड चला गया। चाइना आएगा नहीं, ये पहाड़ के उस साइड चला गया। अफगानिस्तान भी पहाड़ के उस साइड चला गया। तो जो जो इस पहाड़ के अंदर आते हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। इसमें क्वेश्चन रहेगा, क्या श्रीलंका आएगा? श्रीलंका नहीं आएगा। रीजन क्या है? ये समुद्र के बाहर चला गया। मालदीव आएगा? नहीं आएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका और मालदीव नहीं आते हैं सब। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आएंगे? पांचों देश का नाम बताइए। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इधर बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये लाइन से याद रहेगा नाम। आपसे कहेगा इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है, तो भाई इन पांचों को छोड़ के तो कोई भी नहीं आता है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, श्रीलंका लिखा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी, पढ़िएगा भी नहीं, श्रीलंका लिखा रहता है। समझ में आ गया? पढ़ा के हम बुढ़ा गए, नक्शे पढ़ा के। एशिया महाद्वीप में स्टार्ट हम लोग करते हैं तो साउथ से चालू करते हैं। देखिए, किसी भी नक्शा को अगर आप लेंगे तो किसी भी नक्शा में नीचे का एरिया जो होता है वो साउथ होता है। ये कौन सा हो गया? साउथ हो गया। नीचे का एरिया साउथ, और ये ऊपर का एरिया नॉर्थ, ये इधर का एरिया वेस्ट, ये ईस्ट, यानी नीचे का एरिया दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण होता है। तो समझिए आगे, एशिया के नीचे यानी साउथ एशिया के नीचे यानी साउथ एशिया, एशिया के नीचे क्या हो जाएगा? साउथ एशिया। साउथ एशिया के लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया? एसोसिएशन। साउथ एशियन नेशन ने क्या बनाया? एक एसोसिएशन बनाया। किस लिए एसोसिएशन बनाया? अपने क्षेत्र में आपसी सहयोग बनाने के लिए। तो किस लिए? रीजनल कोऑपरेशन के लिए, कोऑपरेशन के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए। तो साउथ एशियन एसोसिएशन मतलब दक्षिण एशिया के लोगों ने, नाम से समझिए, साउथ एशियन एसोसिएशन मतलब ये एशिया का जो साउथ का एरिया है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन यानी एशिया के नीचे का एरिया, साउथ एशियन एसोसिएशन जो है, इस एशिया के नीचे के लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया। किस लिए? रीजनल कोऑपरेशन के लिए, कि हम आपसी सहयोग करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो इसी को कहा गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को सार्क कहा गया। क्या कहा गया? सार्क। तो सार्क एक देश है, ये देशों का समूह है सार्क देश। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षेस। तो ये सार्क देश है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सार्क में कितने कंट्री आते हैं? क्या कहेगा? सार्क में कितने कंट्री आते हैं? तो सार्क में तो सबसे पहले बताइए, ये एशिया है, तो एशिया का ये दक्षिण वाला एरिया हो जाएगा, ये पश्चिम वाला एरिया हो जाएगा, ये उत्तर वाला हो जाएगा, ये पूरब वाला हो जाएगा। ये पूरब हो गया, ये साउथ यानी दक्षिण हो गया, ये वेस्ट यानी पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया। अब आपके मन में तो एक सवाल है कि भाई अगर ये बोल रहा है कि साउथ एशिया, तो ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं, ये तो वेस्ट एशिया में आ जाएगा। कहेगा ईस्ट एशिया, तो ये तो ईस्ट एशिया में आ जाएगा। नॉर्थ एशिया, तो ये तो उसमें चला जाएगा, है कि नहीं? साउथ एशिया में यही सब आएंगे, सब साउथ एशिया। तो जो साउथ एशियन एसोसिएशन है उसमें कौन आएगा? यही सब आने वाले हैं सब। अब इस साउथ एशियन में 8 देश आते हैं। जिनको 8 देश याद नहीं है ना, उन्हें ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जो अपने को होशियार समझेगा वो जिंदगी भर होशियारे रह जाएगा। बकलोलई का काम मत कीजिएगा, चुपचाप शांति से पढ़ते रहिएगा। 8 देश आते हैं, देखिए ध्यान से। सार्क में पहले सार्क देखिए, फिर 8 देश आते हैं।
सब लोग अब कंसंट्रेट होइए यहाँ पर। पहला देश आता है मालदीव। ये एशिया का सबसे छोटा देश है, इतनी इतनी टुकड़ों में है। इतना ना टुकड़ों में बटा हुआ है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। सार्क देश एकदम टुकड़ों में है। मालदीव, मालदीव को अगर आप देखेंगे तो ये समुद्र में बहा हुआ दिखेगा। मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है, देखिए पूरी लगेगा कि पूरी तरह से डूबा हुआ है। यहाँ सब लोग घूमने जाते हैं। ये देखिए मालदीव, ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में मालदीव आपको मिलेंगे सब। यहाँ दिख रही है मालदीव, कुछ यहाँ पर है, कुछ वहाँ है, कुछ वहाँ है। तो सब लोग वहाँ छुट्टी मनाने जाते हैं मालदीव में। तो मालदीव बेसिकली जो है ना टूरिस्ट का एक हब एरिया है। यहाँ सब घूमने जाते हैं सर। इस तरह से घर और मालदीव में मिलेगा आपको यहाँ पर इस टाइप का। और ये मालदीव वाले जितने लोग होते हैं ये छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव में अक्सर जाया करते हैं लोग। हमारे यहाँ आप लोग में भी जाइएगा लोग भाई छुट्टी उट्टी मनाने, शादी ब्याह हो जाएगा ना तो मैडम को लेके कहाँ जाइएगा आप लोग, मालदीव में। इस तरह से आपको एक और ठो घर दे देगा सर घूमने फिरने के लिए। देखिए कितना बेहतरीन टाइप का लग रहा है मालदीव। पानी अगर बढ़ेगा समुद्र में ना सबसे पहले मालदीव डूब जाएगा। देखिए तो भैया कितनी ऊंचाई है इसकी, कत्ता थोड़ा सा पानी मिलेगा उधर चला जाएगा। अभी पानी में घर बनाया है देखिए इस तरह से। तो एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। अगर समुद्र का स्तर उठेगा तो एशिया में डूबने वाला पहला देश मालदीव होगा। 1 से 1.5 मीटर ऊंचा है, ये डूब जाएगा। लेकिन इसकी इकोनॉमी इतनी बेहतरीन ढंग से है कि यहाँ पर बहुत से लोग टूरिस्ट आते हैं और सबसे ज्यादा फायदा जो होता है उन्हें टूरिस्ट से होता है। कुछ कर जो घूमने जाते हैं ना दिल खोल के पैसा उड़ाते हैं। 10 दिन लाएंगे लाखों रुपया फूंक के चलाएंगे सर। और जो परमानेंट वहीं का रहने वाला है उसको पता है कौन सा सामान महंगा मिलेगा कौन सस्ता मिलेगा। अब देखिए ना कितना बेहतरीन है, झोपड़ी टाइप का बना दिया, अंदर एसी है, यहाँ बाहर कुर्सी लगा दिया बैठने के लिए। यहाँ एक तो आपको छोट मोट ऐसे मछली उछली मारते रहिए, यहाँ ज्यादा गड्ढा होगा नहीं। यहाँ पर खूब बेहतरीन बना दिया मालदीव को। तो एशिया में सार्क में सबसे नीचे कौन आ गया, मालदीव आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कौन हो गया, मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। जो जो देश बताएंगे आपको उसकी राजधानी याद रहना चाहिए। यहाँ पर ये मुस्लिम कंट्री है, यहाँ ज्यादातर लोग मुस्लिम रहते हैं। आगे बढ़े, पहला मालदीव हो गया। दूसरा देखेंगे तो दूसरा में आ जाएगा श्रीलंका। दूसरी कंट्री में श्रीलंका आ जाएगी। खांसी हो गया, कोरोना तो ना हो गया हमको। ये हो गया श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ पर अशोक ने अपने बेटा तथा बेटा महेंद्र और बेटी संगमित्रा को कहाँ भेजा था, तो वो भेजा था श्रीलंका में। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लोगों को अधिकता है। यहाँ रावण भी था, आपको पता है कि रावण कहाँ का था, श्रीलंका का रहने वाला। श्रीलंका की पहले राजधानी कोलंबो थे, अभी श्री जयवर्धनपुरम हो गई है। तो सार्क में पहला देश नीचे से बोलिए तो मालदीव, दूसरा हो गया श्रीलंका। समझ में आ गया। सीता जी 83 दिन की 84 दिन तक लंका में रही थी और वापस शुद्ध आई थी पवित्र रूप से। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की राम की बहादुरी से ज्यादा रावण की इंसानियत थी। वो एक सतयुग था जो इंसानियत था। हालांकि रावण को तो श्राप था कि सीता जी के पास जाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। वो तो बेचारा अपने पिंड छोड़ाने के लिए सीता जी का अपहरण किया कि राम जी के हाथे मरेंगे तो हमारा राक्षस योनि से फुर्सत मिलेगा। ये तो विधि का विधान था। तो ये श्रीलंका। अभी आप कहेंगे कि सर श्रीलंका के बारे में ज्यादा कुछ बताए नहीं, तो बाबू पहले आप ये देख लीजिए श्रीलंका है क्या, फिर हम श्रीलंका के अंदर जाके एक एक एरिया बताएंगे जो एग्जाम में पूछता है। पॉइंट पेड्रो क्या है, एलिफेंटा क्या है, यहाँ पर आपकी महावली गंगा क्या है, हम्बन टोटा क्या चीज है, ये सारी चीजों आपको बताएंगे। लेकिन एक दिमाग में पहले रफली आइडिया रहना चाहिए। तो ये श्रीलंका दूसरा हो गया। उसके बाद इंडिया, फटाफट बोलिए 5 ठो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ हो गया अफगानिस्तान। इधर देखेंगे नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलिए याद हो गया आपको कितने देश हैं, 8। पहला, आंख बंद करिए सारे लोग, अकेले में बैठ के पढ़िएगा, अब बोल बोल के पढ़िएगा वरना याद नहीं होगा नक्शा। पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगर ऐसे याद करेंगे ना तो अगर गलती से कोई एक देश भूल भी गया ना तो आपके दिमाग में रहेगा। बताएंगे पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गया। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इस तरह से याद रखना है। आपको लोगों को लगेगा बड़ी पढ़ने में विद्वान है, पढ़ाई कुछ भी नहीं है बाबू, बहुत सिंपल है। 8 देश, 8 देश मतलब मुश्किल से 3 सेकंड। मुश्किल से कितना सेकंड, 3 सेकंड। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 2 सेकंड हुआ ही, समझ में आ गया। 2 सेकंड बहुत है, याद हो गया ना। अगर आपसे कोई पूछता है सार्क में कितने देश आते हैं, तो अगर आपने नाम बना दिया ना 8 के ना, कभी भी अगर किसी ने बोल दिया कि 8 है, सार्क में 8 देश हैं, बता देते ना, जान ले लेंगे हम उसका वहां पे। अगर कोई आपसे पूछता है कितने देश हैं, तो आप बोलिएगा हम बोलते हैं तुम गिन ले। समझ में आ गया कि नहीं। तब आपको पता चलना चाहिए खान सर का स्टूडेंट है।
एकदम पहचान है, अलग पहचान है कि खान सर के पास पढ़ाई है। अगर मान लीजिए पूछ रहा है कि सार्क में कितने देश हैं, अगर कह दिया, हम बोलते हैं कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, समझ जाए, अरे बाप रे बाप, हमसे सीनियर है, खान सर के पास पहले पढ़ लिया। समझा गया? लड़का सब लड़की से बतियाता है ना, तो बाथरूम में चल जाता है, टोटिया खोल देता है, उसमें भड़ भड़ आवाज करते रहता है, अंदर बतियाता है, हाँ हाँ कैसी हो,